लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं बार राष्ट्रध्वज फहराया। पीएम को सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने कार्यक्रम स्थल पर पुष्प वर्षा की। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को किया संबोधित। कहा, आजादी का पर्व सामूहिक सिद्धियों और गौरव का पर्व है। 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी आत्मनिर्भर भारत की है। लाल किले से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बोले पीएम मोदी। कहा, 22 अप्रैल के बाद सेना को रणनीति, लक्ष्य और समय चुनने की खुली छूट दी। हमारी सेना ने वो कर दिखाया जो दशकों से नहीं हुआ। अंदर घुसकर आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया गया। लाल किले से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। का दिवाली पर देश के नागरिकों को मिलेगा बड़ा तोहफा। जीएसटी की दरें की जाएंगी काफी कम। नागरिकों पर टैक्स का बोझ कम होगा। पीएम मोदी ने अमेरिका के टैरिफ वॉर पर दिया दो टूक जवाब। लाल किले से बोले, अहितकारी नीति के सामने मोदी दीवार बनकर खड़ा है। सिंधु जल समझौते पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। बोले, किसान और राष्ट्रहित में हमें सिंधु समझौता मंजूर नहीं है। भारत से निकली नदियों का पानी दुश्मनों के खेतों को सींच रहा है और मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी की स्पीच को बताया प्रभावशाली। कहा, पीएम के भाषण में था आत्मनिर्भरता का संदेश। देश विदेश की हर चुनौती का सामना कर सकता है आज का भारत। बीजेपी महामंत्री तरुण चुग ने पीएम मोदी के भाषण को बताया विकसित भारत के लिए प्रेरणादायक। कहा, देश के गरीब, आदिवासी, दलित का हक कोई घुसपैठिया नहीं मार पाए। इसके लिए पीएम ने की मिशन की घोषणा। 103 मिनट की स्पीच के बाद लाल किले पर मौजूद बच्चों से अनोखे अंदाज में मिले पीएम मोदी। बच्चों को बढ़ाया हौसला। पीएम से मिलकर बच्चे खुश दिखाई थे। लाल किले पर प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद गदगद हुए बच्चे। एबीपी न्यूज पर शेयर की मुलाकात के अनुभव, भक्ति गीत सुनाकर खुशी का इजहार किया। लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराने से पहले पीएम पहुंचे राजघाट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान के शौर्य और पराक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। लिखा, भारतीय वायुसेना के सभी वायु योद्धा हमारे महान राष्ट्र और उसके लोगों की अदम्य भावना को सलाम करते हैं। पूरे दिल से सभी भारतीयों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के झुंझुनू पहुंचे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। शहीद सार्जेंट सुरेंद्र मेगा को परिवार से उन्होंने मुलाकात की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए थे सार्जेंट सुरेंद्र मेगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मनाया जा रहा है आजादी का जश्न। भारतीय सेना के जवानों ने तंगधार सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर फहराया तिरंगा। अटारी वाघा बॉर्डर पर हर साल की तरह इस बार भी धूमधाम से बीएसएफ जवानों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस समारोह। डीआईजी एसएल चंदेल ने जवानों को बांटी मिठाइयां। लाल किले से पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर किया प्रहार। बोले, न्यूक्लियर धमकी अब भारत सहने वाला नहीं है। अगर उनकी कोशिश आगे भी जारी रही तो सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। सिंधु जल समझौता पर कहा, अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में अपने आवास पर किया ध्वजारोहण। आजादी के पर्व पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। देश के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान देने वालों को नमन किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भुवनेश्वर में कार्यक्रम में शामिल हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद कहा, भारत विश्व में शांति, खुशी लाने और अपने धर्म को दूसरों के साथ साझा करने का प्रयास करता है। लाल किले से पीएम मोदी ने आरएसएस की सराहना की है। कहा, सबसे बड़ा एनजीओ है आरएसएस। संघ ने मातृभूमि के लिए समर्पण अपना दिया है। आरएसएस ने राष्ट्र निर्माण में एक अनूठी भूमिका निभाई। दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। प्रधानमंत्री के संदेश को बताया देशवासियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन। स्वतंत्रता दिवस पर जेपी नड्डा ने स्वदेशी चीजों के इस्तेमाल के लिए लोगों से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। देश को विकसित बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फहराया तिरंगा। राहुल गांधी समेत पार्टी के दिग्गज नेता यहां पहुंचे। ध्वजारोहण के बाद बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, पटेल, अंबेडकर, बोस के सपने को
बिगड़ने नहीं दे सकते। हमें इस लड़ाई को डट कर लड़ना होगा। कार्यकर्ताओं से की राहुल की यात्रा को सफल बनाने की अपील। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कहा, देश की स्वतंत्रता महान क्रांतिकारियों के संघर्ष के दिन है। ये समारोह हम सभी को राष्ट्रीय कर्तव्यों का एहसास प्रदान कराता है। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस पर राज्यवासियों को बधाई दी। कहा, हम सभी भारतवासी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पीएम के संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पटना के गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया झंडोत्तोलन। 5 साल में बिहार में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात दोहराई। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया झंडारोहण। लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, आजादी का एक पर्व हम सभी के लिए त्योहारों से बढ़कर है। रोहतक में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राजीव गांधी खेल स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। शहीदों को नमन किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी फहराया झंडा। देशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। शहीदों के बलिदान को याद किया। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस का जश्न। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने फहराया तिरंगा। उत्तरकाशी के धराली हर्षिल में प्राकृतिक आपदा के बावजूद लोगों में दिखा देशभक्ति का जज्बा। उत्साह के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। राहत बचाव कार्यों में लगे पुलिस, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जवानों ने ध्वजारोहण किया। आजादी के पर्व पर धराली में आई आपदा में मारे गए लोगों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। 5 अगस्त को उत्तराखंड की धराली में बादल फटने से पूरे गांव में तबाही मची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदा से त्रस्त उत्तराखंड और हिमाचल के पीड़ितों के लिए संवेदना प्रकट की। कहा, प्रकृति हमारी परीक्षा ले रही है। केंद्र और राज्य सरकार बचाव और राहत कार्य में जुटे हुए थे। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में सीएम उमर अब्दुल्ला ने ध्वजारोहण किया। बोले, आज दिल्ली से बड़े ऐलान का इंतजार था। यूनियन टेरिटरी का सिस्टम कामयाबी के लिए नहीं, नाकामयाबी के लिए है। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने समर्थकों के साथ ध्वजारोहण किया। सफेद गुब्बारे उड़ाकर शांति का संदेश दिया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान के जोधपुर में अनूठे ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 550 ड्रोन से आसमान में देशभक्ति पर आधारित आकृतियां बनाई गई। लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने ध्वजारोहण किया। पूरे देश में यूपी पुलिस को मिलने वाले अवार्ड को लेकर खुशी जाहिर की। स्वतंत्रता दिवस पर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा की गई। तिरंगे के रंग के फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूपी के बागपत में पुलिस ने निकाली तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया। यात्रा में लगाए भारत माता के जय के नारे। राजस्थान के अजमेर में अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर मुस्लिम समुदाय ने निकाली तिरंगा रैली। बुर्का पहने युवतियों ने देशभक्ति के नारे गाए। खास अंदाज में मनाई गई आजादी की वर्षगांठ। ऑपरेशन सिंदूर के आज 100 दिन पूरे। स्वतंत्रता दिवस पर शाम 5 बजे देश के 96 शहरों में 142 जगह पर सेना के अर्धसैनिक बलों के बैंड एक साथ देशभक्ति की धुन बजाएंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पटना में राबड़ी आवास पर फहराया तिरंगा। उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी तिरंगे को सलामी दी। झंडोत्तोलन कार्यक्रम में पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। आजादी के पर्व पर रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज देश की आजादी के लिए बलिदान देने वालों को नमन करने का दिन है।